सेकेंड हाउस में अगर जाएगा मार्स, यहाँ पे आएगा, धनु राशि में आएगा, तो ये अपने से दृष्टि यहाँ देगा, अपने से दृष्टि यहाँ देगा, और अपने से दृष्टि यहाँ देगा। ठीक है। तो धनु लगन, स्कॉर्पियो लगन के चार्ट में अगर मंगल सेकेंड हाउस में जाता है तो अपने फैमिली के प्रति बहुत अपना एनर्जी ड्रेन करेगा, बहुत ज्यादा बोल्ड नेचर का भी हो जाएगा। ठीक है। और आ, यहाँ से पंचम भाव में देखेगा तो अपने बच्चों में भी एनर्जी देगा, फैमिली में एनर्जी दे तो रहा है बट अपने चाइल्ड बच्चों में भी एनर्जी दे रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। और एट्थ हाउस कमीशन के रिलेटेड कामों या ससुराल से भी अपना संबंध जोड़ रहा है, और फादर के हाउस में भी अपना अपना एनर्जी दे रहा है। तो मंगल अगर सेकंड हाउस में किसी का आ जाता है तो वो अपने घर से, अपने सेकंड हाउस, अपने परिवार से अपने बच्चों को भी देखता है वो, और अपने पिता को भी देखता है। तो एनर्जी अपना बहुत सारा अपना ड्रेन कर रहा है। ठीक है। डुअल साइड में है तो दो डुअल साइड के इनकम के में कॉम्बिनेशन बन जाता है, दो इनकम में। ठीक है। और एरीज साइन यहाँ आ जाएगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि धनु राशि लड़ाई की राशि है। तो फैमिली में कुछ पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ मतलब फाइट हो सकती है। ठीक है। तो ये, और एट्थ हाउस इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इनहेरिटेंस को लेके कुछ डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फैमिली में। ठीक है। ये संभावनाएं बन जाएगी। एक सेकंड होल्ड करना, मैं जरा पानी पी लेता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। दृष्टि वाला समझ में आ गया ना आपको? दृष्टि कहाँ कहाँ दे रहा है, आप मुझे बताइए। दृष्टि कहाँ कहाँ दे रहा है मंगल? पंचम भाव में और अष्टम भाव में, नहीं और नहीं, ये नहीं नहीं, अपने से, तो अपने से कहाँ दे रहा है, अपने से? अपने से अपने फोर्थ से। दे रहा है ना, फोर्थ। अच्छा हाँ। अपने से सेवेंथ और अपने से एट, जहां पे भी एट। बैठा है, जैसे यहाँ बैठा है तो यहाँ से फोर्थ ये हुआ, यहाँ से सेवेंथ ये हुआ, यहाँ से एट्थ ये हुआ। ठीक है। ओके। तो सेकंड हाउस से फोर्थ यही घर आएगा ना, पंचम भाव। हाँ हाँ। तो ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है। और डुअल साइन में यहाँ पे भी आएगा ना, तो दो बच्चे का कॉम्बिनेशन, अपनी एनर्जी दो जगह पे लगाना, मतलब मीन राशि में लगा रहा है ना डुअल साइन में, तो दो एजुकेशन में भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, दो पढ़ाई के योग भी बनाता है। ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब मकर राशि में देख लीजिए, तो ये एक पराक्रमी पर्सन हो जाएगा। ठीक है। पराक्रमी बोल्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड हाउस में मंगल उच्च का हो जा रहा है, मंगल उच्च का हो जाता है ना मकर राशि में, आपको पता है ना? और मंगल हाँ नीच सर। का कहाँ होता है? वो नहीं पता। अरे, बताया तो था ना, कैंसर में हो जाता है ना नीच का। हाँ। मंगल कैंसर में नीच का हो जाता है, करेज या उसके पास बोल्ड नेचर नहीं रहता है, पराक्रम नहीं रहता है। ठीक है। यहाँ पे भी रक्तचाप का और ये कुछ ना कुछ देता है। ठीक है। ब्लड से संबंधित बीमारियां। ठीक है। तो मंगल थर्ड हाउस में जो है वो एग्जॉल्टेड हो जा रहा है। ठीक है। तो पराक्रमी हो जा रहा है, बोल्ड नेचर हो जा रहा है। ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग हो जा रहा है। मकर राशि में मंगल बहुत मेहनत करता है, फेवरेट राशि है उसका, मंगल एनर्जी का राशि है, तो मकर राशि मेहनत का और कर्म का राशि है। तो बहुत कर्म करता है, बहुत मेहनत करता है। अब मंगल यहाँ से रेस्ट देगा तो छठे घर में देगा, सर्विस में देगा, सर्विस हाउस में दे रहा है, नाइन्थ हाउस में दे रहा है, और टेंथ हाउस में दे रहा है। तो ऑलरेडी आप देखो तो मंगल थर्ड हाउस से छठे को भी देख रहा है और दसवें को भी देख रहा है। मतलब यहाँ पे मंगल बहुत मेहनत करने वाला हो गया, ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि छठे को भी देख लिया, दसवें को भी देख लिया। काम में बहुत डोमिनेटिंग होगा, काम में बहुत लड़ जाने वाला होगा, काम में लोग इससे डरते होंगे वर्क प्लेस पे, क्योंकि दोनों जगह देख ले रहा है। ठीक है। अपने से नाइन दिख रहा है, फादर के ऊपर या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के ऊपर भी आपका एनर्जी रहेगा, दूर की यात्राएं।
कुछ ना कुछ ऐसा संबंध बना सकता है, ठीक है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है ना कि आपका कमीशन के से रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व हो सकता है, और 10वें घर से भी इसका संबंध बन रहा है ना, सॉरी, का 10वें घर को देख रहा है ना मंगल यहाँ से। तो आपका कमीशन से रिलेटेड काम, पराक्रम से संबंधित काम, ये सब चीजें, आपका डिफेंस भी आ जाएगा, कुछ भी इसमें कनेक्ट हो सकता है मंगल के जुड़े हुए कामों में, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, तो एक्विरियस साइन गुप्त साइन है, छिपी हुई साइन है। तो लग्नेश जब यहाँ पे आ जाएगा मंगल को लेके, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी सीक्रेट एनर्जी हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर में बहुत सेवा करते हैं, लेकिन बाहर नहीं पता चलता है कि वो सेवा भी करते हैं, ठीक है, या करते होंगे। तो आपको, आपका अगर सपोज करिए मंगल यहाँ आ जाए, तो ऐसा लगेगा कि आप तो घर में कुछ सेवा या कुछ ऐसा काम वाम करते नहीं होगे, ठीक है, लेकिन ये छिपा हुआ चीज है। मंगल अपना एनर्जी 4th हाउस में दे रहा है, लेकिन किसी को पता भी नहीं है। मतलब वो माता पिता का या मदर का सेवा भी कर रहा है, लेकिन बाहर कुछ ऐसा दिखा रहा है कि वो कुछ नहीं करता है। तो वो ऐसा, एक्वेरियस साइन और स्कॉर्पियो साइन की चीजें गुप्त रहती हैं, सामने नहीं रहती है हमेशा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें याद रख लो। एक्वेरियस और स्कॉर्पियो साइन गुप्त साइन है, ठीक है। अब इसका दूसरा साइन यही पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी की डिजायर को लेके लोन है, क्योंकि लोन आ गया ना, तो मंगल यहाँ का प्लेनेट भी यहाँ आया और यहाँ का प्लेनेट भी यहाँ आया, तो लोन का भी प्रभाव देगा ना, लोन का भी इफेक्ट देगा कि नहीं देगा, मुझे बताइए। देगा सर। तो अपनी एनर्जी 4th हाउस पे लगाया है जब प्रॉपर्टी खरीदने में, तो लोन हो गया, तो लोन पे प्रॉपर्टी हो गया। अब मंगल यहाँ से 4th हाउस पे देखेगा, तो मांगलिक दोष हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4th हाउस से देख रहा है, मांगलिक दोष हुआ। और अपने पार्टनर के प्रति अपना एनर्जी ड्रेन करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का नेचर हो जाता है 4th हाउस में, बहुत साफ साफ बोलने लगता है। जैसे कोई भी एक फीमेल अपने सास ससुर से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लगे, बहुत साफ साफ बोलने लगे, और बिना सोचे समझे बोलने लगे, तो एक प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है 4th हाउस में मंगल, आप हमेशा याद रखना, ठीक है। सर और मंगल मांगलिक कहाँ कहाँ पे होता है? अभी ये देख लिया ना, अभी सब आ जाएगा, मंगल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक अच्छा, ये ओके। वाला होता है, एक ये वाला होता है, लगन वाला होता है। जो घर से मंगल देख ले, 7वें घर को, ओके। वो मांग ले। यहाँ से मंगल ओके। देख लेगा, क्लियर है। हाँ। यहाँ से मंगल नहीं देख पाएगा, यहाँ देखा, यहाँ देखा और यहाँ देखा, ठीक है, तो ओके। मांगलिक नहीं है 2nd हाउस, ओके। ठीक है। तो मंगल यहाँ देखेगा और यहाँ से यहाँ देखेगा और यहाँ से यहाँ देखेगा, तो साइन क्या आएगा, यहाँ पे 5 नंबर साइन आएगा, यहाँ पे 6 नंबर साइन आएगा। तो गवर्नमेंट जॉब का भी योग बना देगा ये, क्योंकि मंगल 11 12 1 2 यहाँ पे फिक्स साइन में देख रहा है मंगल। यहाँ पे भी फिक्स साइन में देखा, यहाँ पे भी फिक्स साइन में देखा, सूर्य के साइन में आ गया। सूर्य प्रकाश की राशि है, मैंने बोला गवर्नमेंट की राशि है, अथॉरिटी की राशि है, तो गवर्नमेंट से संबंध बन सकता है। और यहाँ से वर्गो साइन में आ रहा है, तो अब वर्गो साइन क्या होता है, वर्गो साइन डिस्प्यूट का, लड़ाई का, और आपका कमी निकालने का साइन है। तो वर्गो साइन जो है वो डिस्प्यूट से भी कहीं ना कहीं पैसे अर्न कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर साइन आएगा, बुध का दूसरा साइन यहाँ आएगा। तो मंगल जब यहाँ देखेगा, तो ये हाउस भी तो एक्टिवेट होगा ना। तो हो सकता है कि इनहेरिटेंस को लेके डिस्प्यूट हो और उससे उसको अर्निंग हो, ठीक है, या उसको प्रॉपर्टी के लिए लड़ना है इस बर्थ में, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस जन्म में जन्म ही लिया है प्रॉपर्टी के लिए, लड़ने के लिए, उस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लो आप, आ, 1 सेकंड, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आप, ठीक है, मार्स देख लेते हैं। तो मीन राशि देने की राशि है, सेक्रीफाइस की राशि है, ठीक है, खर्चे की राशि है, और आपका मतलब पूरी तरह से अपने आप को कुर्बान कर देना। तो क्या होगा, ऐसा पर्सन पढ़ाई को लेके बहुत कुर्बानी होगा, बहुत ज्यादा अपना एनर्जी अपने एजुकेशन को लेके डेडिकेट कर देगा, अपना समर्पण कर दिया, ये जीवन ही समर्पित कर दिया है पढ़ाई को लेके। तो क्या होगा, मंगल अपना पहला दृष्टि यहाँ देखेगा, तो रिसर्च हाउस में गया, ठीक है, तो रिसर्च में अपना पूरा जिंदगी इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है।
या फिर ये यहाँ से यहाँ देखेगा। अब जो भी प्लेनेट यहाँ पे आएगा, जो भी प्लेनेट मंगल के सामने आएगा उसमें उसका एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको समझना। आप चार्ट अपना लगा के देखना, अपना खुद का चार्ट लगा के देखोगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मंगल आपका लाभ को इच्छाओं, उसकी कुछ इच्छाएं हैं। अब कौन से राशि से संबंधित इच्छाएं हैं? हमेशा स्कॉर्पियो लगन में 8th और 11th के लॉर्ड जो होते हैं वो बुध आ जाते हैं। तो कुछ कमी निकालना, खोजना, कुछ एरर निकालना, कुछ रिसर्च से संबंध में ज्ञान, कुछ एजुकेशन जो है वो आपका डुअल एजुकेशन, दो तीन ज्ञान की तरफ जाना। ठीक है, तो ये एक संभावना बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेगा तो फॉरेन जाने का संभावना बन जाता है। अपने पढ़ाई को लेके फॉरेन जाएगा, या फॉरेन जाना है, या फॉरेन में रिसर्च करना है, या फॉरेन में ही आपका सेटल हो जाना है। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, क्योंकि लगन ही स्कॉर्पियो साइन आ रहा है ना, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पर्सन। और मंगल यहाँ से, अब जुपिटर को देखना जरूरी है। जुपिटर कहाँ बैठा है? अब जुपिटर भी जो पंचमेश है, वो कहीं से भी, यहाँ से या यहाँ से, क्योंकि 2 नंबर यहाँ आएगा, यहाँ से संबंध बना देगा, वीनस से जुड़ जाएगा। तो विदेश में पढ़ाए पढ़ने और वहां पे सेटल होने के योग बन जाएंगे। ठीक है, अब देख लो आप। ठीक है, और मीन, और खर्चा, क्योंकि मीन राशि खर्चे का राशि है ना। मेडिकल की पढ़ाई करना। ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई में अपना व्यय करना, एजुकेशन में खर्चे करना। ठीक है, क्योंकि खर्चा साइन पढ़ाई वाले हाथी वो उसमें आ रहा है पंचम भाव में। और मीन राशि जो है वो मेडिकल की साइन है, मेडिकल एक्सपेंस होता है ना मीन राशि में, तो मेडिकल की साइन है, खर्चे का साइन है। तो ऐसा पर्सन मेडिकल की पढ़ाई में भी, रिसर्च में भी अपना पैसा व्यय कर सकता है। व्यय करना है अपनी पढ़ाई में, अपना एनर्जी व्यय करना है, मंगल क्योंकि आ रहा है, तो एनर्जी का व्यय करना है। ठीक है, अपने एजुकेशन में पैशनेट हो जाएगा ऐसा पर्सन। मतलब मीन राशि जो होता है ना वो काला पानी है, और काला पानी में इंसान घुस जाता है ना, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधा हो जाता है मीन राशि में। इतना पैशनेट हो जाता है मीन राशि में, पैशन की राशि है मीन राशि। अब देखिए यहाँ, यहाँ पे मंगल आ रहा है, तो क्या हो रहा है? छठे घर में ही मंगल आ रहा है, लगन को लेके आ गया है। तो अब लग्नेश जो है वो छठे घर में है, तो अपनी डेली रूटीन में ही मंगल से जुड़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ठीक है, सिविल इंजीनियर हो गया, पुलिस में हो गया, डिफेंस में हो गया, पराक्रम में हो गया, डेली रूटीन में इन्वॉल्व है। मंगल है तो जिम में डेली जिम करेगा, या एक्सरसाइज के वाइज डेली रूटीन में आ गया। डेली किसी ना किसी से उलझ सकता है, उलझन में रहे, उलझे, झगड़ा करे, लड़ाई करे, क्योंकि डेली रूटीन छठा घर होता है। सर्विस का घर भी होता है, काम का घर भी होता है। तो डेली रूटीन में ही मंगल आ गया, तो मंगल अब उसको क्या है, आपको एनर्जी में रहना है, तो डेली रूटीन में हमेशा हेल्दी डाइट की तरफ रहे। बनाना खाए, बादाम खाए, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी वाली चीजें खाए, ज्यादा एनर्जी में रहना है उसको। ठीक है, हेल्दी डाइट ले, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब मंगल यहाँ से देखेगा, यहाँ से, तो फादर से थोड़ा सा अनबन होने का संभावना रहेगा। ठीक है, मंगल क्योंकि यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेगा 12th हाउस में, तो उसको व्यय करना है, अपनी एनर्जी का व्यय करना है रिलेटेड टू वीनस। ठीक है, संतुलन रखना है। ठीक है, अब यहाँ से वो लगन, खुद लगन पे ही देख ले रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, उसका एनर्जी छठे घर पे भी है, और उसका एनर्जी आपके पर्सनालिटी पे भी है, क्योंकि शत्रुओं को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो शत्रु भी आपके मंगल हो गए, आप लग्नेश भी शत्रु है। और लग्नेश खुद को देखेगा छठे घर से, अगर लगन को देखेगा तो उसके बहुत शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि लगन पे उसका प्रभाव आ रहा है। ठीक है, रेसलर होते हैं ना, किसी को अपने बॉडी पे बहुत खरोच लग रहा है, बहुत चोट लग रहा है, तो छठी घर के मंगल हो सकते हैं रेसलर हो, क्योंकि मंगल का प्रभाव वापस से लगन पे आ रहा है, तो उसको चोट लगने का संभावना बन जाएगा ना। तो रेसलिंग का कॉम्बिनेशन, लड़ाई करने का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, ऐसे संभावनाएं रहेंगे। अब बात हो रही थी कि ये हाउस का मंगल मांगलिक है क्योंकि सातवें घर को देख रहा है। ये हाउस का मंगल मांगलिक है क्योंकि अपने फोर्थ दृष्टि से सातवें घर को देख रहा है। तो ये घर में बैठेगा मंगल, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो ऑलरेडी मांगलिक ही रहेगा। ठीक है, तो अब 7th हाउस में क्या होगा, अपने रिसोर्सेज के लिए अपना एनर्जी ड्रेन करेगा, अपने मैरिज में अपना डोमिनेशन दिखाएगा,
अपना एनर्जी दिखाएगा अपने मैरिज में, अपने संबंधों में, ठीक है। अब छठे का भी प्लेनेट गया ना, छठे का भी प्लेनेट सेवेंथ में गया, तो ये एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तलाक हो सकता है, बट मंगल का प्रभाव आ गया, छठे का प्रभाव आ गया, तो पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा एनर्जी का होना। अब किसी का पार्टनरशिपिंग है और उसमें हम लड़ाई करें या बहुत डोमिनेट करें तो अच्छी बात नहीं ना है। हमारा आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिपिंग है और हम आपको ज्यादा जोर दे बिजनेस में कि मेरी वाली करो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मंगल पार्टनरशिपिंग विवाह वाले घर में अच्छा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस के संबंध में कह लीजिए तो अच्छा कहा जाएगा, फिक्स साइन में चला गया है, तो बिजनेस ही योग बन सकता है। यहाँ से देखेगा 10वें घर को तो कर्म भाव को देखेगा, ऑलरेडी काम के लिए अच्छा हो गया, कर्म के लिए अच्छा हो गया। लगन को देखेगा, अपनी पर्सनालिटी को देखेगा, तो ये भी अच्छा हो गया, अपनी पर्सनालिटी को निखारेगा, ठीक है। एनर्जी अपनी पर्सनालिटी पे वापस ला रहा है, ठीक है। यहाँ से अपने पर्सनालिटी को भी अपना एनर्जी देगा, ठीक है। और यहाँ से सेकेंड हाउस को भी देख रहा है, परिवार भाव को भी देख रहा है, तो ये मंगल दोष का प्रभाव थोड़ा निगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि ये मंगल दोष में ये परिवार भाव को भी देख रहा है और सप्तम भाव को भी देख रहा है, मतलब ये अपने कुटुंब को भी देख रहा है। इट मीन्स कि विवाह के बाद मंगल का एनर्जी हमारे विवाह के पार्टनरशिपिंग पे भी है, और उसी विवाह की वजह से हमारे फैमिली में भी खलबली हो रही है, अनबन हो रहा है या झगड़े हो रहे हैं। सास सास में झगड़ा हो रहा है, बहू में झगड़ा हो रहा है, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन लग्नेश बन रहा है खुद, ठीक है, या मंगल बन रहा है। मंगल 7वें घर में आके दोनों घर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, सेवेंथ पे भी डाला है इम्पैक्ट और सेकंड हाउस पे भी डाला। तो परिवार भाव पे भी अपना ऊर्जा दिया और सेवेंथ हाउस पे भी दिया, तो मैरिज में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। समझ में आया ना ये वाला आपको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ। हाँ सर, आए। ठीक ठीक।